Audio Jungle। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आजम गोंडरी साहब का ये शेर आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना जब ये लिखा गया होगा। खासकर जब देश के सबसे पिछड़े जिले की बात की जाती है तो गांवों का विकास अपने आप में एक अलग ही अहमियत रखता है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा तो तमाम धनराशि सुविधाएं ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है कि पूरा पैसा गांवों में नहीं लग पाता। इसका सजग उदाहरण है तुलसीपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा हरहटा। यहाँ का विकास कागजों में ही सिमट कर रह गया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि हरहटा ग्राम पंचायत में न तो सामुदायिक शौचालय अभी तक सही हो सका और न ही गाँव में कोई विकास नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर सीसी सड़कें बनवाई गई है लेकिन उनकी गुणवत्ता सही नहीं है। गांव के विकास का बजट लगभग 2.5 करोड़ रुपए खारिज हुआ है, जिसका ग्राम प्रधान व अधिकारियों में जबरदस्त बंदरबाट किया गया है। गांव के विकास में भ्रष्टाचार किया गया है। कंपोजिट विद्यालय हरहटा में लगे हैंडपंप खराब है, उसके रिपेयरिंग के नाम पर 36,000 रुपये उठाए गए लेकिन अभी तक नाल हैंडपंप खराब ही पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि सामुदायिक शौचालय का ऊपर से चमक अच्छा है लेकिन अंदर की स्थिति अति निंदनीय है, जिससे हर साल देखभाल के लिए और निर्माण के लिए कई बार रुपये उठाए गए हैं लेकिन अंदर की स्थिति जैसे थी वैसे ही पड़ी है और हमेशा सामुदायिक शौचालय में ताला ही लगा रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से ही गांव के विकास का बजट में बंदरबाट किया जा रहा है। ना तो कोई अधिकारी सुनता है और ना ही कोई आकर देखता है और जांच करता है। हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत हरहटा के विकास में हो रहे भ्रष्टाचार व बजट में बंदरबाट के जिले के उच्च अधिकारियों से जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की। इस मामले पर ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि कंपोजिट विद्यालय हरहटा में लगे हैंडपंप का रिपोर्ट चुनाव के समय कराया गया था, जिसका पेमेंट उठाया गया था। तब से आज तक ना कोई रिपेयरिंग और ना रिपोर्ट का पेमेंट कराया गया है। वहीं अब जब हमने पूरे मामले पर मुख्य विकास अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उनको कई बार COG पर फोन किया गया लेकिन उनका फोन रिसीव ही नहीं हुआ। जब हमने इस मामले पर विकासखंड अधिकारी नूर सिंह से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा मामला है तो उसकी जांच कर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 100 कराया गया, जो पेमेंट उसी पे 100 पे कर दिया गया वो ठीक है, लेकिन नीचे कोई गिट्टी नहीं कराया गया और भी बहुत सारी कमियां हैं हमारे गांव में। जो मौके पे वर्तमान प्रधान भी हैं और लमसम करीबन 20 बीघे के पानी के खाते में बनाकर तालाब मत्स्य पालन का कार्य करते हैं, जिसका पैसा ग्राम निधि में नहीं देते हैं विकास के लिए। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? राम सुमिरन। ये 2.5 करोड़ रुपए लगभग लगा के आपके गांव में विकास के काम किए गए। कुछ कितना लगा है सर, कुछ भ्रष्टाचार में गया। कहाँ लगा, कहाँ भ्रष्टाचार में गया? जैसे RCC हाँ, सड़क, हाँ, जैसे ये आपके सामने शौचालय, हाँ, जैसे स्कूल में भी नल वल में अनियमितता हुआ है। हाँ। तो ये अनियमितताएं जो हुई उसकी कभी जांच हुई या कभी कुछ कभी इस कोई जांच नहीं हुई सर। तरह- ये जो गांव में विकास के काम हुए उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल 10% संतुष्ट है, 90% असंतुष्ट है सर। हम्म, जी सर, क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं सर कि जो RCC हो या जो नाली बने वो जो नियम है सरकार का उस हिसाब से बने, मतलब नियम से बने। नियम से बने। अच्छा, जो तमाम मदों में फर्जी तरीके से पैसे खारिज किए गए हैं उसके बारे में क्या कहना है? सर वो सब तो सेक्रेटरी साहब जाने और जो लिया हो पैसा वो जाने सर। हम उसमें क्या बता सकते हैं कि पैसा गया तो कहाँ गया। कहाँ हुआ? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सर जो काम हो वो नियमता हो और निष्पक्ष जांच हो सर। क्या नाम है आपका? उदयलाल। क्या समस्या है गांव में? कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ? और हमारे समझ से तो काम सब अधूरे भाई, पूरा काम नहीं भाई। और ना हमरे कोनो समझ से ना हमने कोई बुलावा है ना कुछ हो। मतलब मीटिंग नहीं हुई? कुछ नहीं मीटिंग अगर भबो की है तो हमारे सबके माने 0। मीटिंग नहीं हुई। तो जो विकास के काम होते हैं, जैसे आप लोग पंच हैं तो आप लोग नहीं जाएंगे तो प्रस्ताव कैसे बनता है? प्रस्ताव कौन बनाता है? आपका दस्तखत होना चाहिए जब प्रस्ताव की सभा बैठे। कभी नहीं कोनो प्रस्ताव में न कोनो
कि आज ये काम होने जा रहा है, इसको उठाने जाने पैसा है, कौनो प्रस्ताव को अंगूठा दस्तखत कहीं नहीं है। कितने का काम हुआ होगा, आपको कितना ध्यान है? अरे हमको कोई बतावे कि इतना उठा इतना है, तभी तो हमको ध्यान रहेगा। नहीं, मेरे पास तो जो कागज है उसमें लगभग 2 करोड़ तो रुपए से ऊपर का हाँ, काम तब आप पढ़े, आप जानते, तो हम तो ये नहीं जानते कि 2 लाख उठ गया कि 2 करोड़ उठ गया कि कुछ नहीं उठा। काम क्या क्या हुआ है गांव में? काम हमारे मोहल्ले में खाली एक जगह आरसीसी हुआ है बस, और वार्ड नंबर 1 में। नंबर 1 वार्ड में, बस, और कहीं नहीं? और कहीं नहीं। कितने पंच हैं आप लोग? 12 सदस्य हैं। जी। तो सदस्यों की जब मीटिंग होती है या चीजें कहीं कौन मीटिंग होता है, कोई बुलाओ ना, तो इसे कहाँ मीटिंग, कहाँ सदस्य दौड़ा जाएंगे। नहीं, ये तो सचिव की जिम्मेदारी है कि वो मीटिंग करेगा। सचिव नहीं करवाता है अरे मीटिंग? कोई नहीं मीटिंग करवाओ थे सर, 1-2 बार मीटिंग हुआ था, वह न मीटिंग बराबर था वो। आप लोगों ने कभी इसकी जांच करवाई या कुछ ऐसा किया? कहीं नहीं जांच वाच करवाए। किससे जांच करवाएं? क्यों? बड़े अधिकारी हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं, डीपीआरओ हैं। ना आवे कोई बुलवावे तब कोनो चीज़ पूछे तब बतावा जाए। आवत हम वैसे कब आए कब गए कोनो पता ही नहीं। आपके गांव की समस्या क्या है? मेरे गांव की समस्या ये है सर कि जैसे हमारे यहाँ जो भी आरसीसी रोड बना, पहली चीज़ तो कोई भी रोड एक सिरे से दूसरे सिरे से अगर एक रोड है तो उसको एक ही जगह, मतलब उसको 2 फैक्टर में ना किया जाए। लेकिन जो प्रधान द्वारा कराया गया वो 2 फैक्टरों में रोड कराया गया, यानी एक खंड में 2 खंडों में कराया गया, जबकि ये नियमता ये होना नहीं चाहिए। और अगर ये कराया जा रहा है तो इसके लिए ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो बताया गया एडीओ पंचायत द्वारा। लेकिन हमारे यहाँ रोड हुए सारे रोड गुणवत्ता विहीन है, किसी भी रोड की कोई अधिकारी कभी भी आके जांच कर सकता है। इसको विरोध किया, शिकायत किया, तो चूँकि एडीओ पंचायत महोदय कह रहे हैं कि हमको एक नियत तिथि में लगाना रहता है आईजीआरएस में रिपोर्ट, इसलिए हम उसकी जांच नहीं कर पाते हैं, तो आप हमको एक लिखित में दे दीजिए। उसकी लिखित में भी शिकायत एडीओ पंचायत महोदय को दे दी गई है। आईजीआरएस की जांच वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बोलते हैं हमें टाइम बाउंडेशन में उसको रिपोर्ट देना है। टाइम बाउंडेशन में देना है तो क्या आप रिपोर्ट गलत लगा देंगे, फर्जी लगा देंगे? एक आईजीआरएस किया गया, इसी विषय में 4 बिंदु पे जांच की मांग की गई। उस आईजीआरएस पे फर्जी अंगूठा लगाकर जो नहीं है, उस अंगूठे को फर्जी लगाकर आईजीआरएस क्लोज कर दिया गया और बयान लगा दिया गया एप्लीकेंट का। किसने लगाया? ये अब जाहिर सी बात है कि अगर डॉक्यूमेंट सारे उपलब्ध कराते हैं वहाँ आईजीआरएस क्लोज करने के लिए सचिव महोदय, तो सचिव महोदय ने करवाया होगा। लेकिन जब इस विषय में सचिव महोदय से पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रधान ने दे दिया हमको। सचिव का क्या नाम है? सचिव का प्रदीप कुमार वर्मा जी नाम है वो हमारे, और उन्होंने फर्जी अंगूठा लगाकर आईजीआरएस क्लोज कर दिया। उसके विषय में एक शिकायत पत्र बाकायदा बयान हल्फी एफिडेविट के साथ एडीओ, जॉइंट एडीओ जो हमारे यहाँ के थे कुछ आर्या सर के, जिनका अभी ट्रांसफ़र हो गया, तो उनको दे दिया गया था। कल उनसे इस विषय में बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन आपका एप्लीकेशन पड़ा होगा, अधिकारी कोई जाएगा जांच करने के लिए। कल एक महोदय आए थे, मैंने इस विषय पे 2 बिंदुओं पे बात की कि क्या गांव में एक ही रोड को 2 खंडों में बनाया जा सकता है, इस घर इनके घर से इनके घर तक, फिर इनके घर से इनके घर तक। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा हमारे यहाँ हुआ है, आप देख सकते हैं एक ही रोड है जो सोहेल के घर से ननकने यादव के घर तक, लेकिन उस रोड को 2 खंडों में बनाया गया। पहले बनाया गया सोहेल के घर से संतराम के घर तक, फिर बनाया गया संतराम के घर से सोहेल के घर, ननकने के घर तक। उसका वजह यह है क्योंकि उसकी जो लागत थी वो 5 लाख से ऊपर जा रही थी, उसके लिए उन्हें जिले से अप्रूवल या ब्लॉक से अप्रूवल लेना पड़ता, इसलिए उन्होंने उस रोड को 2 खंडों में कर दिया ताकि एक रोड की 5-5 लाख से कम लागत हो जाएगी, उसमें अच्छे से भ्रष्टाचार किया जाएगा। यही मेरा बिंदु है। मैं चाहता हूं कि इस पर जो भी हो, श्रीमान खंड विकास अधिकारी महोदय या जिलाधिकारी महोदय या जो भी इसके संबंधित अधिकारी हो, वही विस्तृत जांच कर लें। अगर गलत पाया जाता है, जांच अगर एप्लीकेशन गलत पाया जाता है तो हम लोग के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर सही पाया जाता है तो जो भी दोषी है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो और उसका फिर रिकवरी किया जाए, क्योंकि राजस्व धन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश पासवान। सतीश, क्या गांव में 2.5 करोड़ लगभग खर्च हुआ विकास कार्यों के लिए? कितना विकास हुआ आपके गांव में? हमारे गांव में आरसीसी कराया गया जो भारत सरकार के मानक विपरीत है। 4 इंची उसका मानक है, 1 सूत कराया जाता है, ईंटें को गिट्टी भी नहीं कराया जाता है, वैसे ईंटा बिछवा कर आरसीसी करा दिया जाता है। जो काम नहीं हुआ है उसका भी पेमेंट है, काम हो गया उसका भी फर्जी तरीके से पेमेंट है। जैसे किन किन कार्यों का फर्जी तरीके से पेमेंट? जैसे कंपोजिट विद्यालय हराटा में नलकूप को सही नहीं कराया गया, 36,000 रुपये उसका रिपेयरिंग के लिए पेमेंट करा लिया गया। जैसे आरसीसी है जो, उसमें डबल भाग में 2 पेमेंट कराया गया है। एक हमारे गांव में है सुहेल के घर से ननकने के घर तक, उसको डबल पार्ट में पेमेंट कराया गया है। और एक मतलब शिव मंदिर से मोती के घर तक है, वो भी पेमेंट कराया गया है, डबल विभागों में पेमेंट कराया जाता है।
जी सर। शौचालय की क्या स्थिति है? सर शौचालय की जो है लगभग पूर्व 15 दिसंबर 2023 को 27,000 रुपये टीटी मतलब देख रेख के समीक्षा में मतलब पैसे निकाले गए हैं जो कोई देख रेख नहीं करता है और उसको मरम्मत कराने के लिए पैसा आया था, वो भी मरम्मत नहीं कराया गया। सीट की आप हालात तो देख ही लिए हैं। फिर जून जुलाई में उसमें बारिश के मौसम में वो बंद था। पूरे गांव वालों को कहाँ पर जाएं, सामुदायिक शौचालय सबके लिए हैं, लेकिन वो उसका भी ताला लगा हुआ था। तो ये शौचालय खुलता नहीं है, विकास कार्य होता नहीं है, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? सर पैसे जो है वो सचिव साहब टर्नओवर कर दे रहे हैं। अब जहाँ मन कर रहा है वहाँ डाल दे रहे हैं, जिसके अकाउंट में जो बताते हैं वहीं पेमेंट कर देते हैं, अपना जो है मैनेज कर लेते हैं। आप लोगों के पास कागजात हैं? जी सर। ये कागजात आप लोगों ने दिए हैं, तो क्या ये कागजात झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, वो काम लोग हम लोग नहीं बनाते, वो सचिव साहब ही बनाते हैं जो है डेवलपमेंट। सरकार बनाती है ना? तो सरकार बनाती है सर, लेकिन जो है पैसा पेमेंट उन्हीं द्वारा होता है। तो क्या लगता है गांव में भ्रष्टाचार हुआ है? सर गांव में बहुत भ्रष्टाचार है सर। इसकी कभी जांच हुई? कभी नहीं जांच हुई। जांच करवाए गए, परसों एक मतलब जेई साहब आए थे, उनका नाम था राजू, जो देख के चले गए। वैसे वो भी 4 इंची का उसका मानक था, 1 सूत कराया गया जो पेमेंट